I1 into, it is 2 by 3, it is 12 and 14, it is 14 by 3, so 3 से 3 cancel out, it is I1 upon 7. Agree? So we have first answer. Our first answer is I1. I1 is what? 56 by 7. Done. Similarly, we have I2. I2 is what? I1 by 7. And I1 by 7 is what? 56 by 49. Done. Next, we will solve I3. So simple है. I3 आने का चांस क्या है? तो मैं यहां पर लगा रहा हूं KCL. तो KCL अगर मैं लगाऊं यहां पर इस पॉइंट पर, अगर मैं KCL लगाता हूं, सो इट इज माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0. सो I3 इक्वल्स टू I1 माइनस I2 and I1 is what? I1 is 56 upon 7 and I2 is what? 56 by 49. So if you calculate this, you will have 49 LCM, and it is very lengthy question. 56 into 7 minus 56. So 56 common. 56. It is 7 minus 1. That is 6 upon 49. So it comes to 56 into 9 upon 49. If we take 7 जा 7 7 56 और 56 और ये हो गया 72 बटे 7. So it is 72 by 7. So we have next answer. Our I3 is 72 by 7. Agree? या इसको 7 8 56 ये ज्यादा बेहतर रहेगा. 7 8 it is 8 ampere. Agree? Now next part is what? I3. Now I3 is incoming for I4 as well as I5, and we have calculated I3 as 72 by 7. ठीक है, तो हम सॉल्व किधर करते हैं भाई? सॉल्व देखते हैं. Now, so let's start. So now I3 is incoming to I for 1 and 2 ohm resistance. So apply the current divider in the next part. So I have I4, that is equals to I4 equals to I3 into 2, divide by 2 plus 1. So it is 2 by 3 of I3. But what is I3? I3 is where? I3 is 72 by 7. So 2 upon 3 into 72 upon 7. Now इसको सही कर लेते हैं. 3 1 3, 3 2 6, 3 चक 12, और ये हो गया आपका 48 by 7. एग्री? नाउ अगला पार्ट क्या है हमारा? I5 फाइंड करना. नाउ I5 तो बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो I3 बराबर है हमारा I4 प्लस I5. सो I5 बराबर I3 माइनस I4, और I3 कितना था? 72 by 7, और अभी आपने I4 कितना निकाला? 48 by 7. सो अगर 72 में से आप 48 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, और 6 में से जो 6 में से 4 गया 2, इट इज 24 by 7. So your I5 is 24 by 7. So we have completed the first numerical in which we have to apply the KCL how many times? At least 2 times. Agree? तो मीनिंग क्या है यहाँ पर? जब भी आपको पैरेलल सर्किट आ जाए और करंट डिवाइडर निकालना हो, तो सबसे पहला क्या करना है? आपको उस सर्किट को सिंपल सीरीज सर्किट में ले जाना है, जिससे करना होगा क्या? जो आपकी बैटरी है, बैटरी से कितनी करंट छूट रही है वो पता चल गई, देन आप करंट डिवाइडर को लगाना स्टार्ट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा. बट ये ध्यान रखना, जब भी करंट डिवाइडर लगेगा तो आपको एग्जैक्टली 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में बनाने हैं, और नहीं है तो बनाना कैसे वो इस न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाना चाहिए. नाउ सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं. सॉल्यूशन टू 5. इस क्वेश्चन में भी हमें I1, I2, I3, I4 चारों बतानी है. तो सबसे पहले करते क्या है, हम इन दोनों सर्किट को कपल्ड कर लेते हैं, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों करंट को निकाल लेते हैं. तो अगर मैं बात करूं 20, इट इज कमिंग टू 20
at this point it is 20, how much current is going into this part and how much current is going into this part, that we have to calculate it. So सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, तो 10 into 40 divided by 50, so it is 5 ja and it is 8, so I can write it is 8. agree? तो 400/50 ठीक है. now it is 20. इधर को देखते हैं भाई, इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा 2, 30, 30, 50 और यहाँ 50. सो वी हैव 600, 2 3 600/5. अगर मैं बात करूं 5, एक बार गया और एक रह गया, 120 ही आएगा. लेट मी चेक अगेन. 20 into 30 डिवाइड बाई 50 बिल्कुल सही है, बट ये 3 दूनी 6, ये 60 आएगा, 60/5 यानी कि ये आएगा 12. सो यहाँ पर आपका लगा हुआ है 12 ओम का रेजिस्टेंस. ठीक है. नाउ अब करना क्या है, सबसे पहले हमें जो तो पैरेलल ब्रांचें बनी इनके इनपुट पे कितनी करंट आ रही है वो निकाल लें, तभी तो हम करंट डिवाइडर लगा पाएंगे. तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, लेट इट इज IA एंड लेट इट इज IB बिकॉज इट इज 12 ओम. सो पहले मैं IA निकालता हूं. IA क्या कहता है, 20 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 12 डिवाइड बाई सम 12 प्लस 8 20. एग्री? सो इट इज 20. ठीक है 12. तो यहां पर ये 12 आ गया, ये 20 इन हो रहा है, 12 इधर चला गया, तो इधर कितना आ गया 8. और आपको पता ही होना चाहिए जिधर रेजिस्टेंस कम उधर करंट ज्यादा, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा उधर करंट कम. तो यहां तक आ गए, यानी कि हमारे जो मेन सर्किट है इसमें करंट आ रही है यहाँ पर 12 एम्पियर, और यहां पर जो करंट आ रही है, यहां पर जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है 8 एम्पियर. एग्री? सो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ जो हमें सॉल्व करना है. तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं I1 और I2 से, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे I3 और I4 से. स्टार्ट करते हैं पहले जो एग्जैक्टली होना चाहिए. सो पहले स्टार्ट करते हैं I1. सो अगर देखें जो राइट हैंड साइड का जो पैरेलल सर्किट है उसके लिए इनपुट करंट है 8, तो I1 निकालेंगे. I1 के लिए इनपुट हो गई 8, अपोजिट रेजिस्टेंस 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 30 दैट इज 8 इंटू 20 डिवाइड बाई 50. सो इट इज कैंसिल आउट, 0 से 0. तो 8 दूनी 16, 16/5. ठीक है. तो 16/5 आ गया. अब I2 जो होगा वो भी करंट डिवाइडर से निकाल लें. तो इट इज 8 इंटू अपोजिट इज 30 डिवाइड बाई 50. सो 0 से 0, 8 3 24, 24/5. वेरीफाई कर लेते हैं इसको एक बार, ये हमारा रिजल्ट सही है नहीं है. 16 और 24 40, 40/5 8. वेरी गुड, इट्स करेक्ट आंसर. सो वी हैव I1 एंड I2 16/5, I2 24/5. अब इसी को फर्दर आगे बढ़ाते हैं. हमने राइट पोर्शन का I1 I2 सॉल्व कर लिया है. अब I3 और I4 को सॉल्व करते हैं. नाउ I3 और I4 के लिए अगर मैं इनकमिंग करंट देखूं तो वो है 12. तो मैं लगा रहा हूं, फिर से KCL लगा रहा हूं. I3 इक्वल्स टू 12 एज द इनपुट करंट एंड I3 निकालना है तो अपोजिट हो गया 10 एंड 10 डिवाइड बाई 50 दैट इज 50. So it is 0 से 0 cancel out, it is 12/5. So your I3 is 12/5. Similarly I can write the I4 को फिर से करंट डिवाइडर से निकाल लें या KCL से निकाल लें, ये आपकी मर्जी रहेगी न्यूमेरिकल्स में. ठीक है. तो 12 गुणा मुझे I4 निकालना है, सो अपोजिट इज 40 डिवाइड बाई 50 कैंसिल आउट 48/5. एक बार आंसर को वेरीफाई भी कर लें अपने आप, किसी से पूछने की जरूरत है नहीं. 12 48 60, 60/5 12 बिल्कुल सही आंसर है दोनों हमारे. सो I4 इज 48/5. तो अब इस न्यूमेरिकल से आप ये लोग देखें, एक तो आपको होना चाहिए जब भी करंट डिवाइडर आएगा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत फास्ट आना चाहिए कि पैरेलल में सीरीज में क्या होते हैं, और उसके बाद आपको करंट डिवाइडर के ओरल रूल पता हो कि I1 इक्वल्स टू I इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल. सिमिलरली फॉर अदर, तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे. ये दोनों हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. इसके आगे अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं कि अब लेवल होगा क्या हमारा. ठीक है, डन. नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से फिर से. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं. गिवन सर्किट में आपको 1 ओम के थ्रू करंट फाइंड करनी है. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा. कॉन्सेप्ट से आप हटे नहीं और आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आया है नहीं. ठीक है. सो चेक करते हैं, हमें 1 ओम के थ्रू करंट निकालनी है. नाउ सर्किट पैरेलल में
5 volt, 5 ampere and 1 ohm are in parallel. So I is V by R. V is 5 and R is 1. So I is 5 ampere. बड़ा simple सा question था. So your option is C correct. Simple. Agree? नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा डिजाइन करा हुआ है, काफी बार पेपरों में रिपीटेड भी है आपके स्टेट लेवल के एग्जामों. फॉर द गिवन सर्किट फाइंड VL. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं KCL, क्योंकि अगर मेरे को वोल्टेज निकालना है तो मेरे को इंडक्टर के थ्रू करंट चाहिए, क्योंकि इंडक्टर की वैल्यू 2h गिवन है. जब इंडक्टर के थ्रू करंट पता चल जाएगी, मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. एग्री? सो माइनस ऑफ 2 द KCL. So minus of 2, that is incoming. For the inductor plus IL, because for the element according to the passive convention, current will flow from positive to negative. Current will flow from positive to negative. Plus IL, similarly plus IC. But for the resistance, current is incoming because current is flowing from plus to minus. Minus of IR इक्वल्स टू 0. अब हमारा मेन जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए? IL पे होना चाहिए. IC और IR कैसे भी पता चल जाए तो मेरे को IL मिल जाएगी. नाउ IL इक्वल्स टू, आई कैन राइट 2 प्लस IR माइनस ऑफ IC. ठीक है यहां तक. अब हम IR और IC को कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. एग्री? तो बढ़ते हैं आगे हम. सो IR जो होगा वो क्या होगा? IR के लिए देखते हैं. IR होता है VR अपॉन R. सो VR आपको पता ही है 5 वोल्ट है. 5 अपॉन 5 दैट इज 1 एम्पियर. वेरी गुड. नाउ IC क्या होता है? IC जो होता है C dV ओवर dt. एग्री? सो स्टार्ट करते हैं. C कितना है हमारे पास? 1 फैराड 1. एंड व्हाट इज V? V इज 4 sin t. सो dy dt ऑफ 4 sin 2t. साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, कॉस पॉजिटिव होगा, और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा. इट इज 8 cos 2t. सो इट इज योर IC. एग्री? सो अप टू हियर द IL इज 2 प्लस IR इज व्हाट? IR इज 1 minus 8 cos 2t. दैट इज IL इक्वल्स टू 3 minus 8 cos 2t. एग्री? सो इट इज 3 minus 8 cos 2t. ये हमारा करंट आ गया, बट मेरे को तो वोल्टेज चाहिए था. सो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? VL बराबर L di अपॉन dt. सही है यहां तक? सो VL इक्वल्स टू L di by dt. दैट इज इक्वल्स टू L कितना है हमारे पास? 2 हेनरी है, और हमने जो करंट है वो निकाला di by dt ऑफ व्हाट? 3 minus 8 cos 2t. एग्री? सो चेक करते हैं. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का साइन बट प्लस वो माइनस, दैट इज प्लस, और 2 बाहर आ जाएगा. दैट इज 8 टू जा 16 और 16 टू जा 32. 32 साइन 2t. देखते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं. यस, वी हैव बी ऑप्शन. सो आंसर इज बी इज करेक्ट. एग्री? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड B2. सॉल्यूशन देखते हैं, बट प्रॉब्लम एक है, यहाँ पर थोड़ा सा डेटा इनकम्प्लीट रह गया है. लेट्स चेक द डेटा. वेयर वी हैव मिसिंग द डेटा. सो वी हैव मिसिंग द डेटा ऑन, लेट्स आई विल कंप्लीट माय डेटा. सो इट इज I1 is 4 ampere and I1 is 4. V3 is given to you, that is 3 volt. That is given if, and V4 is 8 volt. Agree? This is given to you. Now we will solve the question. So question number 8. Let's see. Apply the KCL. First we apply the KCL, then find V2. Now V2 is where? V2 is in this ohm. So first thing is what? V2 is I2 into 2 ohm. So that is V2 is 2 I2. तो अगर आपको V2 बताना है तो आपको करंट निकालनी पड़ेगी, और करंट निकालने के लिए जहां भी आपको पास नोड या जंक्शन बनेगा या पैरेलल सर्किट बनेगा जैसे कि यहां बना था, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? KCL. तो लगाते हैं KCL भाई. माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 प्लस ऑफ I4 एंड प्लस ऑफ 3 I2.
इक्वल्स टू 0। सही है यहाँ तक, बट आई नीड I2, सो I2 को एक तरफ कर लेते हैं और 3I2 माइनस I2 दैट इज 2I2, 2I2 को यहीं रखते हैं। I1 इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, I3 इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और I4 भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 2I2 की वैल्यू इतनी आ गई भाई। अब मुझे चाहिए I1 और I3, तो I1 देखते हैं। I1 तो क्लियरली गिवन है भाई क्वेश्चन में। I2 इज व्हाट, सॉरी I1 इज व्हाट 4, बट I3 कहां पर है, I3 जो है हमारी 3 ओम में है, सो वैल्यू दे रखी है। सो I3 इज व्हाट 3, वोल्टेज इज 3 बट रेजिस्टेंस इज 3 आल्सो, सो इट इज 1 एंपियर, so it is -1, agree? Now where is I4? I4 is in 4 ohm resistance, so I4 is V4 upon 4, but V4 is how much, 8, so 8 divided by 4 that is 2 minus 2, so 4 minus 3, 4 minus 3 that is 1, agree? So I2 is 1 upon 2 that is 0.5 ampere, agree? बट हमारा क्वेश्चन I2 नहीं था, हमारा क्वेश्चन क्या था, V2, सो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 2 into 0.5 that is 1, so our answer is 1 volt and 1 volt is where, 1 volt is in option A, so this option A is correct. So we have finished the 8 questions. We will start the question on Kirchhoff voltage law. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है इसमें लेवल थोड़ा सा कम रखेंगे और हल्के हल्के लेवल को अप करेंगे, जैसे कि हमने किरचॉफ करंट लॉ में और करंट डिवाइडर में किया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड V, जस्ट सिंपल अप्लाई द KVL, 12 माइनस से प्लस 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 से माइनस माइनस प्लस से माइनस 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 से प्लस प्लस V इक्वल्स टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज 0, सो 12 में से 12 और ये हो गया कितना 18 प्लस V इक्वल्स टू 0, सो V इक्वल्स टू व्हाट 18 माइनस 12 दैट इज V इक्वल्स टू 6 वोल्ट। योर ऑप्शन इज D करेक्ट, एग्री? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड V1, V2 एंड V3। सो इफ यू, अब जरा ध्यान से रखना है भाई साहब कि आप अगर गलत जगह अप्लाई कर देंगे, सपोज मैं अगर अप्लाई कर दूं फर्स्ट लूप में, फर्स्ट क्लोज पाथ में, तो या V1 भी अननोन है, V2 भी अननोन है, दो अननोन एक साथ निकल ही नहीं सकते। तो मेरे को ऐसा सर्किट उठाना है जहां पर हम अननोन कम हो, एग्री? तो स्टार्ट करते हैं V1, V2 और V3 से। तो ऐसा कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। V1, V2 and V3, I think there is a misprint in the question. Let's correct it. So I think yeah, this is misprint in the question. Let's correct it. There is also some branch. Yeah, this one, that's why we are unable to find the current, oh sorry, voltage. So let's complete the question. So if you see V3 and 10 ohm are in parallel, or we can apply the KVL. Okay, so V3 minus 10 equals to 0, so V3 is 10 volt. The first answer we have solved, agree? V3 आ गया हमारा 10। अब हम चाहे इस क्लोज पाथ में लगा लें, चाहे इस क्लोज पाथ में लगा लें, हमारा एक आंसर आ जाएगा। और बेहतर यही होगा हम सेकंड वाले लूप में लगाएं, क्योंकि इसमें अननोन एक ही है, क्योंकि V3 तो पता है। सो सेकंड लूप में KVL खेलते हैं, KVL टू सेकंड लूप और पाथ, ठीक है। सो प्लस से माइनस, माइनस V2 minus V3 and minus 12 equals to 0. So but V3 is known, I have to find the V2. So minus V3 minus 12 that is equals to V2. But V3 is what? Minus 10 and minus 12 that is V2. So V2 is what? Minus का 22 volt. Agree? And now what is unknown? V1 is only unknown. So apply the KVL in the upper loop. So 24 minus V1 plus V2 equals to 0, because minus से plus plus, plus से minus minus, and minus से plus plus. So what unknown is what? V1. So 24 plus V2 equals to V1, and V2 कितना निकला था 22, तो 24 में से 22 गया 2, so V1 is 2 volt. Agree? So we have completed 2 question. और अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, इजी है, जस्ट सिंपल, आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ को बहुत अच्छे से समझना है
कि कैसे कैसे लगाना है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर द गिवन सर्किट आपको आई नॉट फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन नंबर थर्ड। सो अगर सॉल्यूशन इसका देखा जाए तो सिंपल बड़ा क्वेश्चन है, केवीएल लगाते हैं 36 माइनस 4 आई नॉट। अब जरा थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी हमारे अपकमिंग लेक्चर में जो है टाइप्स ऑफ सोर्स बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, बट अभी मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए नाम बता दे रहा हूं इसका। पोलैरिटी से मुझे पता चल गया ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स लिख लिया। बट ये डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे। इट इज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो आप अभी नाम समझ लीजिए कैसे आया, बाकी जो इसकी डिटेल है वो आपको मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो 36 माइनस 4 आई नॉट माइनस 5 आई नॉट इक्वल्स टू 0। तो 36 इक्वल्स टू 9 आई नॉट, 9 4 जा, सो आई नॉट इज 4 एम्पियर। और अगर आप सपोज क्वेश्चन में अगर आपकी वैल्यू आ जाए CCVS की वैल्यू बताओ, ये जो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स लगा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू इज 5 नॉट आई नॉट एंड आई नॉट इज व्हाट 4, सो इट इज 20 वोल्ट। एग्री? सो इट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है इसका, सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि आई भी बता दीजिए और VA भी बता दीजिए। चेक करते हैं कैसे निकलेगा भाई, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको थेवेनिन्स थ्योरम में देखने को मिलेगा, जहां VTH ऐसे ही मिड में फंसा हुआ होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अभी से बता दे रहा हूं, ऑन कर दिया मैंने आपको। 30 केवीएल लगाते हैं, 30 माइनस 3i माइनस 10 माइनस 5i माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो 30 में से 8 गया, दैट इज 22, सॉरी 22, अभी 10 भी है हमारे पास, तो 18। 30 माइनस 18 इक्वल्स टू 3 और 5 8i, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 30 में से अगर 18 जाएंगे तो 12 बचेंगे, और 8i, सो i बराबर आ गया हमारा 4/8। इसको 4 से डिवाइड कर ले 3, और अगर मैं बात करूं 4 3 12, 4 दूनी 8, तो इट इज 1.5 एम्पियर। अग्री? ये तो हमारी आ गई आई, बट हमारी एक और रिक्वायरमेंट है जो फाइंड करना है VAB। तो VAB को भी फाइंड कर लेते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। सो VAB को फाइंड करते हैं। अब VAB में ध्यान रखना, दिस VAB इज कॉमन टू दिस लेफ्ट पोर्शन, एंड दिस VAB इज ऑल्सो कॉमन टू दिस राइट पोर्शन। तो आप किसी भी या लेफ्ट वाले पार्ट में या राइट वाले पार्ट में किसी में भी अगर केवीएल लगा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सही है। तो मैं अप्लाई करता हूं, मेरे को ज्यादा इजी पड़ेगा राइट में, क्योंकि एक ही बंदा है यहाँ पर काम का। सो VAB माइनस से प्लस VAB माइनस 5i माइनस 8 इक्वल्स टू 0। So VAB equals to 5i plus 8, but i कितना निकाला आपने? 1.5। So 5 into 1.5 plus 8, so 15 पंजे 75 होते हैं, यानी कि 7.5 प्लस 8 8 7 15, यानी कि हो गया 15.5 वोल्टेज। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए किस पर? केवीएल पर। आपने देखा होगा जो पहला क्वेश्चन है सिंपल केवीएल, सेकंड इज आल्सो केवीएल, बट 2-3 बार लगा। इसमें केवीएल के साथ आपने करंट थोड़ा सा डिपेंडेंट सोर्स की एक प्रॉब्लम देख ली, और इसमें हमने जो वोल्टेज है एम्फेसाइज कैसे करा कि मिड में अगर वोल्टेज फंसा होगा तो हम कैसे निकालते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। स्टार्ट करते हैं हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब तक 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, सॉल्यूशन अप टू 5th क्वेश्चन। ना इस क्वेश्चन में क्या करना है, VX फाइंड करना है। तो VX फाइंड करने का तरीका क्या देखते हैं, अप्लाई करते हैं केवीएल। 15 माइनस 1 इंटू आई, तो सीरीज सर्किट में जो है करंट सेम रहेगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो देखते हैं 1 माइनस आई माइनस 2VX माइनस VX माइनस ऑफ 2i दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ इस क्वेश्चन की तरफ प्रॉब्लम देखें। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन है 1, अननोन है 2। इक्वेशन है 1 और अननोन है 2। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। हमें करना क्या है, या तो एक इक्वेशन को हटा दें, कैसे भी एलिमिनेट कर दें, या नेक्स्ट इक्वेशन ले आते हैं। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा मेरी। Vx बराबर, जो Vx है वो कहां है, 5 ओम में, 5 इंटू आई। तो Vx की वैल्यू कितनी हो गई, 5i। बट
जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पेपर सेटर है वो आपको थोड़ा सा अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। वो जाल क्या है वो समझिएगा। सपोज ये रेजिस्टेंस है और इसमें टर्मिनल मार्क है ये प्लस और ये माइनस या Vx, तब ये Vx की वैल्यू जो होगी वो होगी पॉजिटिव Ri। एग्री? अकॉर्डिंग टू पैसिव कन्वेंशन। बट अगर आपके लिए यहां माइनस मार्क कर रखा है, यहां प्लस और ये R है और ये Vx और करंट की डायरेक्शन भी यही गिवन है, तब जो Vx होगा वो होगा माइनस ऑफ Ri। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। तो हमारा काम चल गया, Vx की वैल्यू 5i पुट कर दें तो i आ जाएगा, और जब i आ जाएगा तो Vx आ जाएगा। सिंपल है भाई। स्टार्ट करते हैं। तो Vx 15 माइनस i माइनस 2i एंड दैट इज माइनस 3Vx इक्वल्स टू 0। और Vx की वैल्यू कितनी है 5i, सो 15 माइनस 3i माइनस 3 इंटू 5i इक्वल्स टू 0। सो 15 इक्वल्स टू 5 और 3 15, 15 3 18i। सो i की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15/18। इसे 3 से काट लेते हैं, 3 6 18, 3 पंजे 15, so it is 5/6। सो i की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। बट हमारा क्वेश्चन तो Vx है, तो Vx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। Vx इक्वल्स टू जो होगा 5i, सो 5 इंटू i इज व्हाट 5/6, so it is 25/6 volt. So this is our answer. Agree? Now moving to the next question number 6. थोड़ा क्वेश्चन बड़ा ले लिया है क्योंकि इसमें रूल काफी लगेंगे। इस क्वेश्चन में हमें I भी बताना है और V0 भी बताना है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगर मुझे V0 निकालना है तो रेजिस्टेंस पता है, क्योंकि V0 की वैल्यू होगी क्या, V0 इक्वल्स टू होगा 30 इंटू आई, बट आई तो पता ही नहीं है इसकी, तो आई निकालने के थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सो क्या काम करना पड़ेगा देखते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन बनाते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इसमें जो है करंट डिवाइडर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सब कुछ मिक्स होगा। तो ओरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 30 और जो 50 हैं वो है सीरीज में, तो 80 और 80 के साथ जो 20 है वो पैरेलल में दिख रहा है। तो एक पॉइंट में यहां से सॉल्व कर लेता हूं। ये हो गया 80 और 80 और 20 का में है, पैरेलल में है, तो 80 20 डिवाइड बाई 100, सो इट इज कम्स आउट टू 16 हो गया। तो मैं यहां फिर ये 16 हो गया, और ये जो यहां तक मैं मार्क करता हुआ चल रहा हूं जिसको आपको आसानी रहे, ये दोनों हो गए थे और ये दोनों पैरेलल में हो गए थे, तो इसका आंसर आ गया 16। अब 16 यहां दिखाई देगा, तो मैं डायग्राम बना लूं जिससे कि इजी हो जाए, वरना आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओगे कि सर ने क्या करा इसमें। 15 10 और ये हो गया आपका 25। इन दोनों को एक बार कपल कर लेते हैं। इन दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का पैरेलल का आंसर आएगा 60 और 20 का 60 गुणा 20 बटे 60 और 20 80, 0 से 0 कैंसिल, तो चौक 8 और 60 का आधा, दैट इज 60 का आधा हो गया, सॉरी 1/2 दैट इज 15। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 15, ठीक है यहां तक, सो इट इज 15। और अब हम आ गए यहां पर, ये था हमारे पास 24 ओम, 24 और इन दोनों का हमने पहला कॉम्बिनेशन पहले ही निकाल लिया था, ये आ गया 16। ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 16 और 24 की बात करें, 24 और 6 30 40, ठीक है, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, और ये भी अगर आप देखें 25 और 15, बट ये तो हो गया भाई 50, ठीक है, नहीं सॉरी 30 40, ठीक है, 25 और 15 ये हो गया आपका 50। ये दोनों का है पैरेलल में, तो 50 और 40 पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। 50 इंटू 40 दैट इज अपॉन 90। ओके, सो इट इज 0 से 0 कैंसिल और 5 और 20, इट इज 200/9, और 200/9 थोड़ा सा न्यूमेरिकल में दिक्कत ना है, मैं एक बार चेक और कर लेता हूं। 50 और 30 80, 80 के साथ 20 पैरेलल में, तो 8 दूनी 16, ठीक है, बिल्कुल 16 और 24 30 40, ठीक है। 60 और 20 का अगर मैं बात करूं, मे बी इसमें कुछ गलती ना हुई हो, लेट मी कंफर्म।
60, ये तो 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8 और 60 का 1/4 हिस्सा होता है 15, बिल्कुल सही है। 25 और 15 30, सॉरी यही गलती हुई है हमसे, 25 और 15 होते हैं 40, तो 40 यहाँ लिखेंगे और सिंपल हो गया न्यूमेरिकल। 40 और 40 मैंने बताया था इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए तो आंसर आएगा आधा। अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर लें, 80 to 20, ठीक है। तो सर्किट हमारा जो रिड्यूस होके आ गया वो आ गया यहाँ पर 10 एंड इट इज कम्स आउट टू 20। अब अगर बात करें तो हमारे तो जो आई है वो यही मार्क है, आई तो यही मार्क है। सो आई है सिंपल, हमारा आई आ गया इस प्रॉब्लम से, आई इज 15/30 दैट इज 1/2 also called 0.5 ampere. Agree? So we have solved the I that is 0.5 ampere. Now अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन जो है V0 को और बताना है, V0 को और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो अप्लाई करते हैं। Now this is the current is 0.5 ampere. Up to here the current is 0.5 ampere. So when this current is divided into two parts, 0.5 is coming up to this point. So half will divide because 40 से इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगे। तो मैं अगर यहाँ पर मार्क करूं तो यहाँ तक आ रही है 0.5 एम्पियर और ये भी 40 है, ये हिस्सा भी पूरा 40 है, तो इधर आ गई 0.25 एम्पियर और इधर भी आ गई 0.25 एम्पियर। यहां तक किसी को दिक्कत हो देख ले और मुझे बताए, ठीक है। अब इस पॉइंट तक अगर देखें तो इस पॉइंट पे 0.25 आ रही है, यहां तक 0.25 करंट आ रही है। अब जो 0.25 है उसका कितना पार्ट 30 ओम में जा रहा है वो निकाल ले और हमारा काम बन गया। सो लेट्स चेक बाय द करंट डिवाइडर रूल। सो द करंट इन 30 ओम रेजिस्टेंस, the current in 30 ohm resistance equals to the source current, that is 0.25 into the whole resistance is in series, the whole resistance is in series, सही है यहाँ तक, sorry but 30 and total is 80 plus 20 that is 100, so it is 0 और एक हम 0 और बढ़ा दें तो इट इज 0.025। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन अगला पार्ट गया था V0 इक्वल्स टू I इंटू R, और I निकाल लिया हमने 0.025 और R की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है यहाँ तक। तो अगर मैं देखूं यहां से ये 2 0 बढ़ा लिए मैंने और एक 0 से एक 0 फिर कैंसिल, 25 75, 75 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 7.5 वोल्ट इज योर आंसर, ठीक है। तो यहां से हमें कई चीजें सीखने को मिली, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर बार बार करंट डिवाइडर लगाना, ओम्स लॉ, एवरीथिंग, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें फाइंड ई, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है कि हमें ई को बताना है। अब इस क्वेश्चन को जरा इंपॉर्टेंट भी टिक कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। स्टार्ट करने का बड़ा बेहतर तरीका बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन जिसने डिजाइन किया उसने आपको क्लू दिया है, बस वो क्लू को आपको पकड़ना है कि आप पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है 0 वोल्ट और 0 वोल्ट का मतलब है माइनस टर्मिनल, और इधर है 10, तो ये हो गया बड़ी प्लेट, इट इज 10, सो इट इज 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखो सर्किट क्लोज दिखाई दे रहा है। अब इस सर्किट में अगर हम केवीएल लगा लें हमारा काम बन गया। सो अप्लाइंग केवीएल टू दिस पार्ट, एग्री। सो माइनस से प्लस प्लस ई, माइनस प्लस 1 क्योंकि माइनस से प्लस है, फिर मूव करते हैं, फिर हमें दिखाई दिया माइनस से प्लस 10, फिर हमें दिखाई दिया, ये भूल जाइए गलती मत करिएगा क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है 10 वोल्ट और 0 वोल्ट वो हम यहाँ बना चुके हैं। फिर आप अगर एक्स्ट्रा काउंट कर गए तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ई ले लिया, 1 वोल्ट ले लिया, जस्ट 10 वोल्ट ले लिया। नाउ कमिंग टू द माइनस से प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो 10 और 5 15, 15 1 16। सो ई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई माइनस 16 वोल्ट। तो ये ध्यान रखिए क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा, बट आपको क्वेश्चन को पकड़ना है कि आप क्वेश्चन कैसे पकड़ पाते हैं। सो 7-8 क्वेश्चन लगभग मैंने करा दिए केसीएल पर,
करंट डिवाइडर पर, और इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर। इट इज मोर सफिशिएंट, बट केवीएल और जो केसीएल है मैं मैश पढ़ाऊंगा, नोडल पढ़ाऊंगा, थ्योरम पढ़ाऊंगा, तो बार बार रिपीट होते जाएंगे और पक्के होते जाएंगे। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है।